नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ। B.Ed रेगुलर का ये एंट्रेंस टेस्ट का है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस, इस सारे इंस्ट्रक्शंस को और ये जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उन तमाम को मैं करा दिया हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो से उन तमाम वीडियोस को देख लीजिए। वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और मुफीद साबित होंगे। तो आज का जो मेरा सेक्शन है वो है समाजी उलूम का, और ये SST का सब्जेक्ट पेपर है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का 51 नंबर क्वेश्चन जो है, सिंध तहज़ीब की बंदरगाह कौन सी थी? ऑप्शंस है कालीबंकन, B रोपड़, और C लोथल, और D मोहनजोदारो। तो इसका सही आंसर जो है वो मोहनजोदारो, D इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो इसका सही आंसर हो गया। 52 नंबर देखते हैं, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर अक्सर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? आपके ऑप्शंस A में नीला, B में लाल, C में नीला व हरा, D में काला। तो दोस्तों, हड़प्पा के दौर में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और उस पर जो रंग लगाए जाते थे वो लाल और काला दोनों होते थे, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता था वो आपका लाल। 53 नंबर देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? एक में ऋग्वेद, B में यजुर्वेद, C में सामवेद, D में अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना है। दोस्तों, वेदास का जो सीक्वेंस है वो यही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तसलसल जैसे कहते हैं उर्दू में सीक्वेंस को। 54 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान में सिक्कों का इस्तेमाल कब हुआ? आपके ऑप्शंस है अशोक की हुकूमत में, और B कंक की हुकूमत में, C 300 BC में, D 600 BC में। तो इसका जो सही आंसर है वो 600 BC में। और उन सिक्कों के जो नाम रखे जाते थे, पुरानास, करशपान, पन, इस तरह के उसके नाम थे। 55 नंबर देखते हैं, बुद्ध मज़हब मानने वाली पहली ख़वातीन कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बम्बा। तो इसका सही आंसर जो है महाप्रजापति गौतमी। 56 नंबर देखते हैं, महावीरा ने जैन सिंह कहाँ कायम किया? आपके ऑप्शंस हैं कुंडग्राम, और B पावा, और C वैशाली, और D वाराणसी। तो इसका सही आंसर जो है पावापुरी, यहीं पे महावीर ने जो जैन संघ कायम किया था यहीं पे। दोस्तों, ये बिहार में वाक़ है। 57 नंबर देखते हैं, चाणक्य किसका वज़ीर आज़म था? चंद्रगुप्त, B चंद्रगुप्त मौर्य, और C अशोक, D अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इन्हीं के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये उन्हीं का वज़ीर आज़म था, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। 58 नंबर देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया? आपके ऑप्शंस हैं अशोक, B गौतम बुद्ध, और C चंद्रगुप्त, D खरगोन। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपका है अशोक। इसको 2nd सेंचुरी में बनवाया था, 2nd सेंचुरी BCE में। 59 नंबर देखते हैं, आगरा शहर किसने कायम किया? A फिरोज़ तुगलक, B मोहम्मद बिन तुगलक, और C अलाउद्दीन खिलजी, D सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर जो है 59 का वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने इसे 1504 में इसकी बुनियाद रखी, इसको कायम किया 1504 में। 60 नंबर देखते हैं, गोलकुंडा कहाँ वाक़ है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, B हैदराबाद, C चेन्नई, और D पटना। तो इसका सही आंसर जो है वो हैदराबाद, गोलकुंडा हैदराबाद में वाक़ है। 61 नंबर देखते हैं, दारुशिकवा ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ऑप्शंस आपके हैं चिश्ती, नक्शबंदी, फिरदौसी, कादरी। तो दोस्तों, इसमें जो मुझे राजिह कौल नज़र आ रहा है, प्रीफर्ड आंसर, वो कादरी। 62 नंबर देखते हैं, मुग़लिया दौर की रियासती ज़बान क्या थी? व्हाट वाज द रूलिंग लैंग्वेज ऑफ मुग़ल डायनेस्टी? तो इस ऑप्शंस आपके हैं उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी। तो ये पर्सियन, मुग़लिया दौर की जो रियासती ज़बान थी वो पर्सियन थी। तो D आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, शिवाजी की सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, B रायगढ़,
और सी कारवाड़ और डी पोरबंदर। तो इसका सही आंसर जो है वो रायगढ़। शिवाजी की सल्तनत की राजधानी जो थी वो रायगढ़ में। 64 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम किसके ज़रिए शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, बी वारन हेस्टिंग और सी लॉर्ड पेन और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर जो है वो 54 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका विलियम बेंटिक। दोस्तों विलियम बेंटिक ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम को शुरू किया 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर है, मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? आपके ऑप्शंस हैं आगा खान, हमीद खान, हसन खान और मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों आप खुद रोककर इस वीडियो का आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 65 नंबर का ए आगा खान। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 में इसकी बुनियाद ढाका बांग्लादेश में रखी गई थी। 67 नंबर देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दस्तूरी कौंसिल में चुना हुआ। आपके ऑप्शंस हैं मगरबी बंगाल और बी मुंबई प्रेसिडेंसी और सी पंजाब से और डी मरकज़ी हिंदुस्तान से। पूछ रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो मजलिस हुई थी कहाँ पे वाक़ हुई थी? तो 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल से। 67 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसका मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं सभी मामलों में आखिरी हुकूक आवाम के पास है, बी हिंदुस्तान में पार्लिमानी हुक्मरानी है, हिंदुस्तान में रिवासती निज़ाम नहीं है, डी हिंदुस्तान सूबों का एक मजमूआ है। तो इसका जो राइट आंसर है सभी मामलों में आखिरी हुकूक आवाम के पास है। इन एवरी कंडीशन द लास्ट राइट हैज़ बिन गिवन इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपुल। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तानी आइन में कितनी फ़हरिस्त है? हाउ मैनी लिस्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपके ऑप्शंस हैं ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में आपका 4। तो इसका सही आंसर जो है वो है 3। दोस्तों ये लिस्ट के बारे में पूछ रहा है और हिंदुस्तान के आइन में 3 लिस्ट हैं। पहला यूनियन लिस्ट, इसके अंदर 100 आइटम्स आते हैं, 100 आइटम्स सब्जेक्ट्स, और जिसके मातहत डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज़, बैंकिंग वगैरह आ जाते हैं। और स्टेट लिस्ट सेकंड नंबर का है, इसमें 61 आइटम्स सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके तहत हेल्थ, पुलिस और प्रोटेक्शन वगैरह चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और 3 नंबर का जो है कंकरेंट लिस्ट, इसके अंदर 52 आइटम्स होते हैं जिसके तहत इकोनॉमी प्लानिंग, माशी मंसूबा, एजुकेशन, तालीम, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाती हैं। ये 3 लिस्ट हो गई। अगर आपको पूछे तो इन बातों को भी नोट कर लीजिए ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। एक जगह से कई चीज़ों को लेना चाहिए, तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। 69 नंबर देखते हैं, पहला लिसानी सूबा किसे बनाया गया? विच स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? पहला लिसानी सूबा किसे बनाया गया कि ज़बान की बुनियाद पे कौन सा सूबा पहला बना? तो दोस्तों ये आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस है केरला, बी आंध्र प्रदेश और सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश। दोस्तों 1953 में इसको ज़बान के बुनियाद पे सूबा बनाया गया। 70 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तानी आइन इनमें से कौन सी शहरियत अदा करता है? कह रहा है कि इन विच टाइप सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स टू इंडियंस। कह रहा है कि हिंदुस्तानी आइन हिंदुस्तानियों को किस तरह की शहरियत का हक़ देता है? आपका है एक शहरियत सिंगल सिटीजनशिप, बी दोहरी शहरियत डुअल सिटीजनशिप और सी में कह रहा ए बी दोनों, यानी एक शहरियत और 2 शहरियत दोनों, और डी में जो है ये आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है एक शहरियत, सॉरी ये आपका ए सही हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स फॉर इंटायर कंट्री ओनली फॉर सिंगल सिटीजनशिप। तो ये आपका एक शहरियत सिंगल सिटीजनशिप सही हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, शुरुआत में कितनी बुनियादी हुकूक दिए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए में 4 और बी में 4 और सी में 6 और डी में 7। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो सही आंसर है वो 7। दोस्तों
ये 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें रिमूव कर दिया गया था। तो वरना राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको लेके हमारा जो फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक थे वो 7 थे, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया तो अब 6 बचे। तो ये आपका शुरू का पूछ रहा है कि कितने फंडामेंटल राइट्स वर बीन गिवन इन द इनिशियल व्हेन इट वाज कंपोज्ड, शुरू में कितने थे, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर, शराबबंदी आइन के किस दफ़े से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए 37, बी 50, सी 48 और डी ये 47। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, 72 का जो आंसर है वो डी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अल्कोहल इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक नीड्स सच एज़ फॉर मेडिकल पर्पज़। हिंदुस्तानी आइन शराब को, अल्कोहल को मुतलकन बंद कर दिया है, लेकिन मेडिकल ज़रूरियात या हवाई असलिया के तहत उसे इस्तेमाल किया जा सकता है आइन के दायरे में। 73 नंबर देखते हैं, राज्यसभा के रुकन के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए। मिनिमम एज इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं 21 साल, बी 25 साल और सी 30 साल, डी 35 साल। तो एग्जैक्ट मैं इसका आंसर पहले बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो है वो आपका है 30 साल। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 साल और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल, लेकिन यहाँ जो आंसर आपका है 30 साल, ये राइट आंसर है। 74 नंबर की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहले आम इंतखाबात कब मुकम्मल कराए गए? व्हेन फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड आफ्टर बीइंग इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कलर्स। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1947, बी 1948, सी 1952 और डी 1956। तो इसका सही आंसर जो है 1952। 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1952 में ये ख़त्म हुआ था, फाइनल हुआ था। और अगर एग्जैक्ट पूछे तो आप 1951-52 कहीं अगर दे रहा है 51-52 का तो आपका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आपका सी 1952 सही आंसर है। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन तकर्रुर करता है? हु डज़ अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि हिंदुस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे कौन चयन करता है? आपके ऑप्शंस पार्लियामेंट, बी वज़ीर आज़म, डी सदर जमहूरिया, बी वज़ीर आज़म, सी सदर जमहूरिया और डी वज़ीर आला। तो इसका सही आंसर जो है वो है सदर जमहूरिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आपका ये सदर जमहूरिया सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और यह वीडियो उन तमाम बच्चों को पहुंचाओ जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।